एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, कल से न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, यानी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। इस 2023 फाइनेंशियल ईयर में भारत का सिटीजन को क्या बेनिफिट मिल रहा है और क्या लॉस हो रहा है। साथियों, भारत सरकार पहले ये देश को बेचा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचा, देश का पीएसयू को बेचा। अब सीधे सीधे जनता को लूटने की तैयारी कर रहा है, यानी मार्च 1 से जनता को लूटने की व्यवस्था भारत का सरकार शुरू कर चुका है। अब हर दिन भारत में पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है। यानी पेट्रोल का दाम बढ़ना, डीजल का दाम बढ़ना मतलब खाद्य पदार्थ का ऊपर रेट बढ़ जाना। गरीब लोग पेट भर कर खाना खा नहीं पाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली को अपना हेल्थ के हिसाब से खाना खा नहीं पाएंगे। सिर्फ जीने के लिए ही लोग खाना खाएंगे, ऐसा परिस्थिति भारतवर्ष में आ रहा है। यही है जमीनी हकीकत। वर्तमान अब इंफॉर्मेशन ये आ रहा है कि भारत का सरकार देश का जमीन को बेचने के लिए तैयार कर रहा है। पहले तो पीएसयू को बेचा, अब ये सरकार को देश चलाना नहीं आता है। भारत का अर्थव्यवस्था डमाडोल हो चुका है। डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ज्यादा कर रहा है। आप सरकार का नजर इस देश का जमीन का ऊपर है। फाइनेंशियल ईयर 1 तारीख से आप कार यूज कर रहे हैं तो याद रखिए, हर एक टोल टैक्स पर आपको 10 से 65 रुपया टोल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब सीधा लोगों से लूटने की तैयारी कर चुका है। अब 9 मार्च से सरकार ने एक नया कंपनी बनाया है। इनका नाम है एनएलएमसी, मतलब नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। यानी भारत में जितनी भी नेशनल लैंड है, रेलवे का लैंड है, एयर इंडिया का लैंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी लैंड है, ये लैंड को औनी पौनी दामों में बेचने की तैयारी है। गवर्नमेंट अब बिजनेसमैन बन गया है। आपका बैंक अकाउंट पर भी असर आ रहा है। आपका बैंक अकाउंट पर आप आधार कार्ड का साथ साथ पान कार्ड का लिंक नहीं किए तो 500 रुपया पेनाल्टी होगा। फिर और 1 महीना आप लेट कर देंगे तो 1000 रुपया पेनाल्टी होगा। बैंक में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट का, भारत का सिटीजन का ऊपर सीधे सीधे जनता को लूटने की तैयारी हो चुका है। गवर्नमेंट अब बिजनेसमैन बन गया है। गवर्नमेंट का तो ये काम नहीं था। गवर्नमेंट अपना रुतबा, अपना अड्डामेंट, अपना खर्चा को निकालने के लिए लोगों को कैसे डायरेक्टली एक्सप्लोटेशन करने की तैयारी अब से शुरू कर दिया है, यानी 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। भारत का सरकार 5 कंपनी बनाए है। नंबर 1 है एनएलएमसी, जो 9 तारीख में बनाया था। उसके बाद दीपम, उसके बाद निप्स, उसके बाद उसके बाद एनएमपीएल। ये 5 कंपनी के तहत देश में हमारा देश का धरोहर को, लैंड को बेचने के लिए प्राइवेट से लोगों को हायर करके लाया जाएगा।
जो लोग प्राइवेट से आएंगे ये वो कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, देश का इकोनॉमिक का भी बारे में इनको कोई ज्ञान जानकारी नहीं है। ये कम तनख्वाह दे के प्राइवेट लोगों को लाके लैंड को बेचने के लिए तैयारी कर चुका है। और एक बात, आप जो प्रोविडेंट फंड रख रहे हैं, आपका प्रोविडेंट फंड से पहले 1,50,000 सेव होने से कोई टैक्स नहीं लगता था। आप अप्रैल 1 तारीख से 1,50,000 आपका प्रोविडेंट फंड है तो आपको इनकम टैक्स लग जाएगा। और आप और एक चीज याद रखिए, वर्तमान भारत का सरकार, जो लोग क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस कर रहे हैं उनसे 30% टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। और एक हैरानी बात है, इस देश में दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जो लाइफ सेविंग ड्रग का ऊपर टैक्स डालता है। इस धरती का, इस वर्ल्ड में कोई भी कंट्री लाइफ सेविंग ड्रग का ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं डालता। लेकिन भारत का सरकार भारत में 800 से ज्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स का ऊपर 10% से ज्यादा टैक्स डाल रहा है, टैक्स इंपोज कर रहा है। यानी लोग जाए तो जाए कहां जाए, देश का अर्थव्यवस्था डामाडोल है। सरकार को देश का अर्थनीति को संभालना नहीं आ रहा है। आज का तारीख में देश कंगाल की तरफ बढ़ रहा है। ओएनजीसी, जो भारत का पेट्रोलियम का, भारत सरकार का सबसे बड़ा कंपनी है, सरकार का वहां 60% हिस्सेदारी है, इनको भी बेचने के लिए वर्तमान भारत का सरकार तैयार कर रहा है। सरकार अपने जिम्मेदारी से भागने के लिए हर कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट चीज को बेचने की तैयारी कर रहा है और बेचने के लिए पूरा छटपटा रहा है। साथियों, आज का तारीख में भारत का आंतरिक अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुका है, बैंक डूब चुका है, देश का इकोनॉमिक कंडीशन बेहाल है। ये सरकार अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए हर कोई चीज को बेचने की तैयारी कर रहा है। अभी बच गया लैंड, ये लैंड को जल्दी ही बेच डालेगा। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में भारत का सिटीजन का ऊपर आप सरकार सीधे सीधे लूटने की तैयारी कर चुका है। अब हम लोग सुधर नहीं जाएंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे। भारत श्रीलंका का स्थिति में आ रहा है। श्रीलंका में जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, जल्द ही भारत वर्ष में सरकार लोगों को लूटेगी और अपना रुतबा, अपना स्टेटस, अपना खर्चा मेंटेनेंस करेगी। इसीलिए भारत का जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। जो सरकार ना चलाकर बिजनेस करता है, ऐसे सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले नस्ल की खतरे की घंटी है। आने वाले दिन में भारत का इकोनॉमिक पोजीशन को कंगाल करने की तैयारी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ भाईजान। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।